एक गांव में सागर नाम का एक व्यापारी रहता था। सागर अपने आप को बहुत ही बदनसीब समझता था। उसका नसीब अच्छा था या बुरा वो अलग बात है, लेकिन वो खुद को वैसा ही समझने लगा था। वो जो कुछ भी करता था कुछ भी ठीक नहीं होता था। वो ऐसा समझने लगा था कि उसके आसपास का सभी आदमियों का नसीब अच्छा है, सिर्फ उसे छोड़कर। वो जब से अपना व्यापार शुरू किया था तब से उसको कुछ खास मुनाफा नहीं हुआ था। उसका जो थोड़ा सा जमीन था जिस पर वो अनाज उगाते थे, उस साल बाढ़ के कारण उसका पूरा अनाज खराब हो गया। उसके साथ साथ उसके गांव के सभी आदमियों का फसल नष्ट हुआ था, लेकिन वो समझने लगा था कि उसी का नसीब खराब है। वो जो कुछ भी करने जाता है सब नष्ट हो जाता है। उसके चलते वो मंदिरों में जाकर दान दक्षिणा भी करते ताकि उसका कुछ अच्छा हो। ज्योतिष के पास भी गए थे ताकि उसका भाग्य परिवर्तन हो जाए, लेकिन कहीं भी जाकर उसको कुछ भी लाभ नहीं मिला था। उल्टा एक दिन वो एक साधु के पास से लौटकर देखते हैं उसका घर का पूरा सामान चोरी हो गया है। इस बार वो ये मानकर बैठता है कि भगवान उसका नसीब खराब लिखकर ही उसको इस दुनिया में भेजा है, इसीलिए वो जो कुछ भी अच्छा क्यों ना करे उसके साथ बुरा ही होने वाला है। उसका मन इस तरह नकारात्मक चिंताओं से भरकर वो हताश हो जाता है। उसको और कुछ भी करने में मन ही नहीं लगता। वो अभी अपने व्यापार पर भी मन नहीं दे पा रहा था। वो हमेशा उदास बैठे रहते। तब उसके घर वाले उसको काम करने के लिए बोलते थे, लेकिन वो बोलने लगा कि उतना कष्ट से काम करके क्या होगा, मेरा नसीब ही खराब है। मैं जानता हूँ मैं कुछ भी करने जाऊँ कभी भी अच्छा नहीं होगा। एक दिन वैसे ही वो उदास होकर अपने खेत के पास बैठा हुआ था। उसके खेत के पास ही रास्ते के किनारे एक नारियल का पेड़ था। पेड़ के नीचे से जब एक आदमी गुजर रहा था तो उसके ऊपर एक नारियल गिर पड़ा। वो आदमी नारियल को उठाकर ठीक से देखने के बाद उसको काटकर अंदर का पानी पी लिया। यह देखकर सागर उस आदमी को जाकर बोला, ऐसा लग रहा है आपका नसीब भी मेरे जैसा ही खराब है। नहीं तो मैं तब से देख रहा हूँ यहाँ से कितने आदमी का आना जाना हुआ, लेकिन किसी के ऊपर नारियल नहीं गिरा। ठीक अभी वो आपके ऊपर ही कैसे गिर गया। सागर की बातें सुनकर वो आदमी बोलने लगा, नसीब? ये नसीब क्या चीज है? मेरे पास कोई नसीब है ही नहीं, और जो चीज मेरे पास नहीं है वो कैसे खराब हो सकता है। लेकिन फिर भी आपका बात सुनकर ऐसा लग रहा है कि आप अपने नसीब को लेकर बहुत ही चिंतित हो। सागर ने बोला, हाँ, मेरा नसीब बहुत ही खराब है। मुझे तो लगता है कि मेरे जैसे बदनसीब इंसान इस दुनिया में है ही नहीं। तब उस इंसान ने बोला, ठीक है, अगर आप अपना नसीब परिवर्तन करना चाहते हो तो मैं एक इंसान को जानता हूँ, आप उसके पास चले जाओ। वो आपका नसीब परिवर्तन के लिए कोई हल जरूर देगा। उनका नाम है गौतम बुद्ध। यहाँ से 7 गांव दूर उनका आश्रम है। वहाँ जाकर आप उनसे मुलाकात करिए, अवश्य ही आपको आपके नसीब परिवर्तन करने का उपाय मिलेगा। अगले ही दिन सागर अपने पास कुछ खाना और पानी लेकर गौतम बुद्ध को साक्षात करने के उद्देश्य से निकल पड़ा। लेकिन रास्ते में ही एक जंगल के बीच में कुछ डकैत सागर को घेर लिया और उसके पास जो कुछ भी था सब छीन कर ले लिया। लेकिन डकैतों को सागर के उस झोली में से सिर्फ थोड़ा सा खाना और पानी ही मिला था। ये देखकर डकैतों के बीच में से एक डकैत बोला कि हम लोग का नसीब ही खराब है। आज इतने दिन बाद एक इंसान मिला जो सिर्फ ये थोड़ा सा खाना और पानी लेकर आया है। ये बात सुनकर सागर ने डकैतों को पूछा, क्या आप लोगों का भी नसीब मेरे जैसा ही खराब है? तो एक ने बोला, हाँ, तुम्हारे जैसा इंसान जो कुछ भी लेकर नहीं आया उसको मिलना तो नसीब खराब के बराबर ही है ना। ये बोलकर उसका खाना और पानी छीनकर डकैत सब वहां से चला गया और सागर को जाने दिया। तो सागर बीच रास्ते में क्या करता, वो धीरे धीरे करके आगे बढ़ने लगा। चलते चलते उसको बहुत भूख लग रहा था और उसके पास पैसे भी नहीं थे कि उससे कुछ खरीद के खा सके। वो सोच ही नहीं पा रहा था कि वो क्या करे। उसी समय उसका नजर रास्ते में एक भिखारी पर पड़ा। वो भिखारी तब खाना खा रहा था। सागर उसके पास जाकर बोला कि मैं बहुत दूर से पैदल आ रहा हूँ। जंगल के बीच में कुछ डकैत मेरा पूरा सामान छीन कर ले गया, उसमें मेरा खाना भी था। मुझे बहुत जोर से भूख लगा है, क्या आप मुझे थोड़ा सा खाना दे सकेंगे? भिखारी ने बोला, आज मेरा नसीब ही खराब है। इतना अच्छा खाना आज मुझे मिला है और इसे भी आप मांग रहे हो। लेकिन भूख की तड़प मुझे मालूम है। मैंने आज एक बार खाना खाया था तो इसीलिए लीजिए, आप ही इसे खाइए। तब सागर ने भिखारी से लिया हुआ खाना खाया और फिर से आश्रम की तरफ चल दिया। रास्ते में जाते जाते वो सोच रहा था कि मेरा ऐसा भी बुरा वक्त आ गया कि मुझे भिखारी से खाना मांगकर खाना पड़ रहा है। ऐसे सोचते सोचते अगले दिन सुबह वो गौतम बुद्ध के आश्रम में पहुंच गए।
आश्रम के द्वार से जब सागर अंदर प्रवेश कर रहे थे तभी उसने देखा कि एक राजा आश्रम से निकल रहा है। तो उसने उत्सुकता से एक सन्यासी को पूछा, ये राजा यहाँ पर क्या कर रहा है? सन्यासी ने सागर को बोला, ये राजा अपने आप को बहुत ही बदनसीब समझता था, इसीलिए वो गुरुजी से परामर्श लेने आए हैं। सागर ने बोला, राजा के पास तो दुनिया जहाँ का सारी सुख सुविधाएं होती है, तो वो बदनसीब कैसे हो सकता है? सन्यासी ने बोला, ये राजा जहाँ भी युद्ध करने जाता है वहाँ से हार कर वापस आता है, इसीलिए राजा को लगता है कि उसका नसीब ही खराब है। ये सुनकर सागर ने बोला, मेरा भी नसीब बहुत खराब है, इसीलिए मैं इस आश्रम पर आया हूँ। मुझे किसी ने बताया है कि यहाँ पर गौतम बुद्ध नाम के एक विद्वान रहते हैं जो नसीब को ठीक करने का सूत्र देते हैं, तो मैं उनसे वही सूत्र लेने आया हूँ ताकि मैं भी अपना नसीब ठीक कर पाऊँ। सागर की बातें सुनकर सन्यासी ने हंसकर कहा, आपका नसीब सच में ही खराब है। यहाँ पर ऐसा कोई भी सूत्र नहीं दिया जाता जिससे किसी का नसीब ठीक हो सके। आप वापस लौट जाओ। ये सब सुनकर सागर के सभी आशाएं टूट कर बिखर गए। वो सोचने लगा कि कितनी बाधाएं पार कर कर वो इतना दूर आया, लेकिन अब उसको कुछ भी नहीं मिलेगा, खाली हाथ ही उसको वापस जाना होगा। उसको ऐसा लगने लगा था कि वो असल में ही बदनसीब है। इस दुनिया में ऐसा कोई भी इंसान है ही नहीं जो उसको थोड़ा सा भी मदद कर सके। सागर आश्रम से निकलने ही वाला था तभी उसके मन में ख्याल आया कि इतना दूर कष्ट करके आया हूँ तो एक बार गौतम बुद्ध से मिलके ही जाता हूँ। सागर ने सन्यासी को बोला, मुझे मालूम है यहाँ पर नसीब को ठीक करने का कोई भी सूत्र नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी मैं मन में बहुत आशा लेकर गौतम बुद्ध से मिलने के लिए आया था, तो कृपया करके मुझे एक बार उनसे मिलने का मौका दीजिए। सागर की बातें सुनकर सन्यासी ने कहा, अवश्य ही आपको उनसे मिलने का मौका मिलेगा, आइए मेरे साथ अंदर चलिए। ये बोलकर सन्यासी ने सागर को आश्रम के अंदर ले जाकर एक पेड़ के नीचे बैठ गए और उसको बोला कि बताइए आप क्या पूछना चाहते हो? मैं ही गौतम बुद्ध हूँ। सागर ने बोला, मैं बहुत दूर से आपके पास आया हूँ और मेरे आने का कारण तो आपको मालूम ही हो गया कि मैं किस लिए आया हूँ। मुझे मालूम हो गया है कि नसीब परिवर्तन करने का कोई भी सूत्र आपके यहाँ नहीं मिलेगा। देख पा रहा हूँ इस दुनिया में सभी इंसान दुखी है। यहाँ आते समय रास्ते में मुझे कुछ डकैतों ने घेर लिया था, उन्होंने भी बोला था उन लोगों का नसीब ही खराब है। फिर रास्ते में मुझे एक भिखारी मिला, वो भी बोल रहा था कि उसका भी नसीब खराब है। और यहाँ आकर देखा एक राजा जिसके पास सब कुछ है फिर भी उसका नसीब खराब है। अब मुझे मालूम हुआ नसीब सिर्फ मेरा ही नहीं, इस दुनिया में सभी का नसीब खराब है। गौतम बुद्ध ने सारी बातें सुनकर बोला, नसीब किसी का खराब नहीं होता है, असल में नसीब बोलकर कुछ होता ही नहीं है। हम जिसे नसीब समझते हैं वो हमारा इच्छा होता है। जब हमारा इच्छा पूरा होता है तो हम बोलने लगते हैं कि हमारा नसीब अच्छा है, और जब हमारा इच्छा पूरा नहीं होता तो हम बोलते हैं कि हमारा नसीब ही खराब है। असल में हमारा नसीब नहीं, हमारा कर्म खराब होता है। परिस्थिति के हिसाब से हम लोग सटीक काम नहीं करते जिसके लिए हमारा इच्छा पूरा नहीं होता, और जब हमारा इच्छा पूरा नहीं होता है तो हम यह दोष अपने नसीब पर थोप देते हैं। सागर ने गौतम बुद्ध से पूछा, आपके हिसाब से हमारा नसीब पहले से तय नहीं होता है क्या? बुद्ध ने जवाब दिया, नहीं, वर्तमान में हम जो काम करते हैं वही हमारे भविष्य बनाता है। सागर ने बोला, तो किस कारण से मेरे साथ हमेशा खराब होता है? गौतम बुद्ध ने सागर को बोला, चलो तुमको एक जगह पर ले जाता हूँ और कुछ दिखाकर ले आता हूँ। ये बोलकर दोनों ही पैदल चलना शुरू किया। रास्ते में चलते हुए सागर के पैर में एक कांटा चुभ गया और तभी सागर बोल पड़ा, मेरा नसीब ही खराब है, कांटे को चुभने के लिए मेरा ही पैर मिला था। तभी बुद्ध ने कहा, कोई भी काम शुरू करने के बाद बाधा विपत्ति आना स्वाभाविक है। रास्ते में आगे देखो, बहुत सारे कांटे इसमें बिछे हुए हैं। अभी हमारे पास 3 रास्ता है। पहला, हम लोग यहीं से वापस चले जाते हैं और अपने नसीब को दोष देकर चुपचाप बैठ जाते हैं। दूसरा, इसी कांटे पर चलकर हमें अपना रास्ता तय करके मंजिल तक पहुंचना होगा, जिसका संभावना ही बहुत कम है, क्योंकि आधे रास्ते में जब हमारा पैर कांटों से लहूलुहान होगा तो हम अपने नसीब या परिस्थिति को ही दोष देंगे। और तीसरा, हम धीरे धीरे करके इन कांटों को साफ करके आराम से अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। अब तुम बोलो, सिद्धांत तुम्हारा होगा, तुम क्या करना चाहते हो? सागर ने बोला, हम कांटों को साफ करके धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, और दोनों ने वही किया। रास्ते में आए हुए कांटों को धीरे धीरे साफ करके वो रास्ता वो लोग पार हो गए। अब उन लोगों के सामने एक बहुत बड़ा नदी आ गया था। गौतम बुद्ध ने सागर को बोला, तुमको तैरना तो आता होगा ना, हमें तैर कर नदी के उस पार जाना है।
सागर ने बोला, मुझे तैरना नहीं आता। बुद्ध ने उसे कहा, इस बार भी तुम्हारे पास 3 रास्ते हैं। पहला, अगर तुम चाहो तो यहाँ से वापस लौटकर अपने नसीब को दोष दे सकते हो। दूसरा, वापस जाकर तैरना सीखकर आके फिर से इस नदी को पार कर सकते हो। और तीसरा, यही आसपास देखकर तुम अगर एक नाव की व्यवस्था कर सको तो हम दोनों ही नाव से उस पार जा सकेंगे। सिद्धांत तुम्हारा होगा, तुम क्या करना चाहते हो बोलो। सागर ने बोला, तैरना सीखकर वापस आते हुए बहुत समय लग जाएगा, इसीलिए मैं यहीं आसपास देखता हूँ और ढूंढने की कोशिश करता हूँ कि कहीं से कोई नाव मिल जाता है क्या। तभी उन लोगों को एक मछुआरे का नाव मिला और उसी नाव में सवार होकर दोनों ने उस नदी को पार कर लिया। नदी पार करके गौतम बुद्ध ने सागर से पूछा, इतना दूर आने के बाद तुमने क्या सीखा? सागर ने तब कहा, अभी मुझको समझ में आ रहा है कि नसीब बोलकर कुछ नहीं होता है। सटीक समय पर लिया हुआ सिद्धांत और उस सिद्धांत पर किया हुआ काम, ये दोनों ही हमारे इच्छाओं को पूरा करता है और उसी को हम अपना नसीब समझ बैठते हैं। हम खुद ही अपना नसीब लिख भी सकते हैं और अपना नसीब बिगाड़ भी सकते हैं। तो दोस्तों, गौतम बुद्ध की इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि नसीब अच्छा या बुरा कुछ भी नहीं होता। सब कुछ हमारे कर्म के ऊपर निर्भर करता है। हम लोग के सामने जैसा भी परिस्थिति आता है और उसमें हम जो भी सिद्धांत लेते हैं और उस परिस्थिति को मुकाबला करने के लिए हम जो प्रयास करते हैं वही हमारा भविष्य बनाता है। ये कहानी आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में लिखकर बताइए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो उसे सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।